करप्शन इज अ सीरियस इशू अनुराग जी। अच्छा ठीक, हाँ हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सही बात है, करप्शन बहुत बड़ा इशू है, लेकिन बीजेपी के लिए कोई इशू नहीं है। क्यों? उनके लिए आम बात है। अब कैसे मैं बता रहा हूँ, जिन पे आरोप लगाते थे, अगर पश्चिम बंगाल में चले जाएं तो जिस नेता पे आरोप लगाते थे टीएमसी में थे, अब वो बीजेपी के नेता हो गए हैं। अब उनके ऊपर करप्शन चार्जेस खत्म हो गए हैं, चूंकि बीजेपी ज्वाइन कर लिया है शुभेंदु अधिकारी जी ने। कहाँ गया भाई करप्शन, कहाँ चले गया उनका? एक अब मुख्यमंत्री हैं, उन पे पता नहीं क्या क्या करप्शन लगाते थे, अब वो अब उन पे करप्शन बंद हो गया, चूंकि इनकी दल में आ गए। यही पार्टी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में खड़े होकर शिवसेना उस समय जो थी उसमें आरोप लगाती थी, नाम ले लेके विधायक पे करप्शन है, चोरी का आरोप लगाती थी, और फिर बाद में उन्हीं को सिंधे गुट में सबको ले लिया, फिर वो पाक साफ हो गए, सरकार में भी आ गए, चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, मंत्री बनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इनके पास ये कॉन्सेप्ट नए नए हैं कि चक्की पीसिंग मंत्री बनिंग। अब ये कॉन्सेप्ट जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना रखा है, भ्रष्टाचार का कॉन्सेप्ट, अब इस कॉन्सेप्ट का तो भाई कोई क्या बोले। अगर मैं आपकी बात से सहमत हूं, एक बात से जो हमारे आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे थे कि भाई इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट संजीव झा को भी लाइए, तो ये तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। फिर इतने दिन तक सरकार चुप कैसे बैठी रही, इंतजार करती रही, चुनाव आएगा, चुनाव आने के बाद जब 15 महीना दिन बचेंगे तब हम आके बात हल्ला मचाएंगे। अरे आपको तो पहले इसको उठा लेना चाहिए था, और इसमें जो इन्वॉल्व होता उस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। तो चुनाव का इंतजार कर रहे थे क्या? या अगर आपकी बात मान ले तो जो केस अभी मध्य प्रदेश में हुआ, जिस तरह की घटना हुई है, वहां आप इंक्वायरी करवाइए और उसी तरह की बात उसमें भी उठाइए। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगा है, तो हर हथकंडे अपनाने को तैयार रहते हैं वो। उनके लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। महिला अत्याचार कहां मुद्दा होता है बताइए आप? अगर महिला अत्याचार की अगर मुद्दा उनका अगर इतनी बात होती तो क्या मणिपुर में वो चिल्ला चिल्ला के नहीं कहते कि गलत हुआ गलत हुआ? क्या उन्होंने एक बार बोला? क्या जिससे से पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ तो क्या बीजेपी का कोई नेता मंत्री गया उनसे उनके धरने में बैठने के लिए? अगर इतना ही आपको चिंता होती तो मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को ना महिलाओं की चिंता है, ना करप्शन की चिंता है, ना महंगाई की चिंता है। महंगाई का देखो ना बेरोजगारी की चिंता है उनको। अजय आलोक जी देखिए, सत्ता अब आप कह रहे हैं डीप फेक, आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो हुआ, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की जो वीडियो आई है उन्होंने खुद जाके एफआईआर कराई है। हाँ, और इसलिए मैंने कहा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन कांग्रेस एक के बाद एक वीडियो रिलीज करके कह रही है भैया दिस इज द ट्रूथ, तो इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। अनंत विजय जी आपने ठीक कहा, राहुल देव जी ने भी कहा कि भूपेश बघेल चुप क्यों है, लेकिन बस जो पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, अगर उसके ऊपर एलिगेशन लग रहा है तो इन्वेस्टिगेशन तो बनती है। और नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़े नेता है, खुद विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार, लेकिन बड़े नेता है अनंत विजय जी और राहुल देव जी। अनंत जी का डबल ऑडियो आ रहा है, ऑडियो ठीक करो। अनंत जी आपका ऑडियो सडनली दो बार आ रहा है। तो मैं बोलूं नहीं अनंत जी आपका ऑडियो खराब हो गया, डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं। लेकिन राहुल देव जी आपने कहा था कि करप्शन क्या सचमुच इशू है अभी कि नहीं है? मैं कह रहा हूं सर, अगर इतने बड़े बड़े करप्शन स्कैम्स हजारों करोड़ के, तो गरीब आदमी तो क्या कर रहा है सर? मल्टीप्लीज गरीब आदमी को देख के लगता है वो 9 से 12 की नौकरी करता है, देखिए 10-10 12-12 घंटे, और ये लोग ऐसे हजारों करोड़ रुपए 400-400 करोड़ की शादियां करके क्या हो रहा है सर? जेन्युइनली कमाया हो तो करो, 400 नहीं 4000 की कर लो। अब ये दाऊद से कनेक्शन, ये फलाना, गरीब आदमियों के पैसे लूट के ले जा रहे हैं। अब देखिए ऐश्वर्य, आप जितना इसको फैलाना चाहें फैला सकते हैं, क्योंकि चर्चा अनंत काल तक किसी भी मुद्दे पर की जा सकती है। मुझे संक्षेप में 2-3 बातें कहनी है। प्लीज। पहली बात यह कि हर बच्चा जानता है कि चुनाव में काले धन का इस्तेमाल होता है और बहुत बड़े धन का इस्तेमाल होता है। कोई भी पार्टी और कोई भी गंभीर उम्मीदवार ऐसा नहीं होता जो केवल ईमानदारी के पैसे से चुनाव लड़ता और जीतता है। अगर बीजेपी ये कहे कि उसके सारे चुनाव में कहीं किसी भी तरह के किसी कैश का इस्तेमाल नहीं होता, कोई धन का इस्तेमाल नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल संवैधानिक रूप से होता है, तो इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है। और उस पर मतलब ये तो सबको पता ही है कि पहले जो भ्रष्टाचारी थे उनके निगाहों में वो आते ही फिर परम पवित्र हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि
लेकिन महादेव ऐप में जो इसमें जो बघेल वाला मामला है उसमें कुछ ताजा सूचनाएं जो आई हैं, जो मैं सुन रहा था किसी ऐसे चैनल पर ही कि एक महेश सोनी साहब या जो कोई सोनी आए हैं, ये सर शुभम सोनी, ये भी कहा है कि वो जो पैसा लेके आए गए, उनको जो गाड़ी लेने आई, जिस गाड़ी में वो बैठ के देने गए, वो एक भाजपा नेता की गाड़ी है, वो वहाँ के पूर्व मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार के। तो बहुत तरह तरह के विरोधी, परस्पर विरोधी और बहुत जटिल उलझाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, आरोप सामने आ रहे हैं। इसलिए इस पर कोई भी हमारा या आपका राय बनाना उचित नहीं होगा। तो बड़ा खुली किताब है। यही कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी इन दोनों मामलों की जांच हो। एक तरफ एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे का सवाल है, दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री का सवाल है। इसलिए इससे ज्यादा मैं कौन सही है कौन गलत इसमें जाने का फायदा नहीं है। अंतिम बात, चुनावों में सारे हमारे चुनावों का रिकॉर्ड बताता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों का और तथाकथित छवि का लोग जब वोट देते हैं उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। वोटिंग जो होती है वो दूसरे कारणों पर होती है, दूसरे तत्वों से, फैक्टर से होती है। उसमें भ्रष्टाचार बहुत कम मुद्दा बना देखा गया है।